यार देखो यार, सीधी बात है और मैं ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। मैंने आज तक आपसे ऐसा कोई फेक प्रॉमिस नहीं किया है। मैंने आपसे एक वीडियो में, जो कि ओएसएम की वीडियो थी, जो कि आई गेस येलो बैकग्राउंड पे थी, और मैंने आपसे डिस्कस किया था ओएसएम में क्या प्रॉब्लम्स हुई। 2 लाख 3 लाख 4 लाख व्यूज होंगे उस पर, और उसमें से मैंने गूगल फॉर्म दिया था कि आप में से किसी बच्चे की अगर कंपार्टमेंट आई है, यानी कि अगर वो कोई बच्चा किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल हो गया और वो उसको रीअटेम्प्ट करने वाला है, तो मैं उसे अपना कोर्स फ्री दूंगा। पेड बैच का कोर्स, रिकॉर्डेड, ऑब्वियस बात है, फ्री दूंगा जब तक उसका कंपार्टमेंट का एग्जाम नहीं हो जाता। अभी के लिए रफली मान लेते हैं कि मैंने आपको बोला कि मैं आपको फ्री कोर्स दूंगा। देखो प्रॉब्लम्स क्या है सब मैं आपको बताऊंगा। मैं आपके सामने कुछ स्क्रीनशॉट लाया हूं अपनी जस्टिफिकेशन देने के लिए कि क्यों 90%, 90 भी नहीं कहूंगा मैं, 85%, 80% बच्चों को कोर्स मिल ही क्यों नहीं पाया। क्यों सिर्फ 800-900 बच्चों को ही मैं कोर्स दे पाया, बाकी को क्यों नहीं दे पाया, मैं बताऊंगा। अब आपके पास ये आखिरी मौका कैसे है कोर्स लेने का। आप सब बच्चे बेटा कमेंट तो कर रहे हो अलग अलग जगह पे जाके कि सर ने फेक प्रॉमिस कर दिया। मैं आपको बताऊं, रिकॉर्डेड बैच देने में मेरा क्या खर्चा जा रहा है। मेरे लिए वो रिकॉर्डेड बैच की अब कोई वैल्यू नहीं है। मतलब वैसे वैल्यू है, पैसे वाइज मैं रिकॉर्डेड बैच बेचता नहीं हूं, आपको पता है कि मैं लाइव बैच ही बेचता हूं। तो पिछले 2 साल के 3 साल के जो भी रिकॉर्डेड बैच है वो मेरे लिए, मेरे कंटेंट में काम आ सकता है, लेकिन मैं उससे कोई पैसा नहीं कमा रहा हूं मेरे बच्चे। तो मेरे लिए ये एक विन विन सिचुएशन होगी कि अगर मैं आपका भला कर पाऊंगा। लेकिन क्या प्रॉब्लम आ गई मैं आपको समझाता हूं। अब उस वीडियो पे अगर 4 लाख व्यूज थे, तो लगभग लगभग जहां तक मुझे पता चला है 3,000 से लेके 4,000 के बीच में नंबर है जहां पे बच्चों ने गूगल फॉर्म भरा। तो मुझे तो पहली बात अच्छा लगा कि गूगल फॉर्म से इतने बच्चों ने भरा, इतने बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। 4 लाख में से मुझे लगा था कि शायद 50,000 बच्चे ना आ जाए, तो पहले खुशी तो ये थी। अब इन 3,000 से 4,000 में से जो बच्चे वैलिड थे वो सिर्फ और सिर्फ निकल के आए मान लो 2500, यानी 2.5 के बच्चे, 2,500 बच्चे वैलिड निकल के आए जिनको मुझे कोर्स देना चाहिए था। ये मैं आपको लगभग लगभग एग्जैक्ट नंबर बता रहा हूं, इसमें कुछ फेक नहीं है, ठीक है। अब इन 2,500 बच्चों में से जिनको मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स देना है, जिनको मैं देने के लिए तैयार हूं, मैं तो 10,000 बच्चों को भी कोर्स देने के लिए तैयार था। मेरे दिमाग में था कि 10,000 20,000 बच्चे भी आएंगे तो भी चलेगा, अच्छी बात है, 2,500 आए, मेरा डोमेन का खर्चा बचेगा। लेकिन प्रॉब्लम कहीं, मैं इन 2,500 में से सिर्फ 800-900 बच्चों को ही क्यों कोर्स दे पाया, बताता हूं क्यों। और जो बचे हुए बच्चे हैं उनको कोर्स कैसे लेना है, कमेंट करने से बढ़िया अब एक सॉल्यूशन मांग लेते हैं यार, ठीक है। कैसे आपको वो कोर्स मिलेगा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, लेकिन पहले गलती बताऊंगा। देखो मैंने गूगल फॉर्म भरने के लिए दिया, मैंने आप बच्चों के नंबर और उनकी ईमेल आईडी छुपा दिए, इररिस्पेक्टिव कि भाई क्या प्रॉब्लम ना करे बच्चे बाकी। लेकिन एक सैंपल के लेके आऊं, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये गूगल फॉर्म की शायद टाइम है, टाइम से हमें कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे आयुष्मान बच्चा है, ये पेड बैच कह रहा है मैं हूं, भव्या कह रही है, ये सारे बच्चे कह रहे हैं कि मैं वाईटी से पढ़े हुए हैं, ठीक है, चलो इससे हमें कोई मैटर नहीं करता पेड बैच क्यों चाहे वाईटी क्यों। लेकिन मेरी जान, सबसे पहली गलती जो शायद मुझसे भी हो गई, मैंने वीडियो में बताया नहीं, आपको हमारे साइंस एंड फन का कोर्स लेने के लिए ऐप पे तो रजिस्टर करना ही पड़ेगा ना। यानी सबसे पहली चीज जो आपको करनी होगी वो करना होगा हमारे ऐप पे रजिस्टर। अब ये बच्चे जिन्होंने भी फॉर्म भरा, उनमें से मोस्ट ऑफ द बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ऐप पे रजिस्टर ही नहीं किया। अब पेड बैच वाले बच्चों के साथ प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि पेड बैच वाले बच्चों को तो हमने बैकएंड से ही कोर्स दे दिया था, हमारे पास उनके रिजल्ट है, हमने दे दिया। लेकिन जो बच्चा हमारे पेड बैच का नहीं है, ये कह रहा है बट पता नहीं शायद ना हो, या फिर इसके नंबर गलत डाला हो, ये बच्चे बेटा आपको क्या करना होगा, आप गूगल फॉर्म पे, ध्यान से सुन लो फिर कमेंट मत करना यार, आप गूगल फॉर्म पे जो नंबर लिखोगे, गूगल फॉर्म पे जो भी आप नंबर लिखोगे, वो सेम नंबर से आपको हमारे ऐप पे रजिस्टर करना है। आपके पास एक नंबर है, उस आप ऐप, अपने ऐप फोन में ऐप डालें साइंस एंड फन का, और वहां पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है जैसे हर एक ऐप पे आता है, उसी नंबर से रजिस्टर करना जो आप यहां पे गूगल फॉर्म पे नंबर डालेंगे। अगर आपने रजिस्टर नहीं कर रखा होगा तो मैं बैकएंड से आपको कोर्स दे ही नहीं सकता भाई। मैं कोर्स आप, यार मैं आपको कपड़े तब पहना सकता हूं जब आपके पास शरीर हो, मैं आपको दुनिया दिखा तब सकता हूं जब आप दुनिया में पैदा हो गए हो। आप मेरे ऐप के लिए पैदा ही नहीं हुए बिकॉज आपने रजिस्टर ही नहीं किया, तो मैं आपको कोर्स कैसे दे दूंगा। तो सबसे पहली बात, आपको मेरे ऐप पे रजिस्टर करना है, साइंस एंड फन के ऐप पे रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको ये गूगल फॉर्म भरना, जो कि मैं एक नया गूगल फॉर्म दे रहा हूं नीचे, बिकॉज बहुत प्रॉब्लम हो गई है वहां। एक नया गूगल फॉर्म दे रहा हूं जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको जाके भरना है, और रजिस्ट्रेशन आपको उसी नंबर से करनी है
जिस नंबर से आप गूगल फॉर्म पे डिटेल डाल रहे हो। पहली बात, मैंने ये पहली बात क्लियर कर दी। ये सारे वो बच्चों के एग्जाम्पल लाया हूं जो बच्चों को मैं कोर्स दे देता, लेकिन ये बच्चे रजिस्टर्ड ही नहीं है इन पर्टिकुलर नंबर से। अगर आप इनमें से कोई है तो देख लो, ये सब एलिजिबल थे कोर्स लेने के लिए, लेकिन इनका हम जब नंबर टाइप कर रहे हैं तो इनवैलिड लिखा आएगा, मैं कोर्स दे ही नहीं पाऊंगा बिकॉज मेरे ऐप पर रजिस्टर नहीं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, काफी बच्चे ऐसे थे बेटा जिन्होंने अपनी मार्कशीट गलत भरी है, झूठी भरी है। अब गलत और झूठी दो प्रकार से भरी है। पहला, जैसे एक बच्चा है, शायद ये एशले करके, ये सॉरी ये कनव करके एक बच्चा है, इसने यहाँ पे मार्कशीट की बजाय पे कोई गाना डाला हुआ है। मुझे पता है बच्चे मजाक करते हैं, लेकिन कई बार आपको ये समझना है बेटा, अगर आप जेन्युइनली कोर्स लेना चाहते हैं, प्लीज 12th क्लास के बच्चे जिन्होंने अभी 2026 में एग्जाम दिया था, जो पास आउट होने वाले थे, नहीं हो पाए, और कंपार्टमेंट है, उन्हीं को कोर्स मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। अगर तो ऐसे वाले बच्चे तो इनवैलिड हो गए जिन्होंने यहाँ पे कोई गाना डाल दिया या फिर कोई मार्कशीट दोस्त की दूसरे दोस्त की डाल दी। और कई बच्चों ने एक चीटिंग करी कि उन्होंने क्या किया, जेमिनाई या फिर चैट जीपीटी से अपनी मार्कशीट को, किसी दोस्त के मार्कशीट को अपने मार्कशीट बनाया। देखो बेटा, मैं आपको बात बता दूं, हमारी जो टेक टीम होती है वो, उनको पता होता है कि कौन सी चीज एआई से बनती है। आपको पता होगा जब आप किसी भी चीज को एआई से बनाते हो, उसके बैकएंड में कुछ ऐसे कोड्स होते हैं जो बता देता है कि ये एआई से बना है, फिल्टर करने पे बेटा। और ये गूगल फॉर्म गूगल का है, गूगल का ही जेमिनाई है, तो आप क्यों पंगे लेते हो ऐसे। इन शॉर्ट, आप ईमानदारी से फॉर्म भरो, अपनी मार्कशीट डालो उसमें, आप जिस भी सब्जेक्ट में फेल हो, आपको उस सब्जेक्ट का या फिर पूरे 12th का हम कोर्स दे देंगे। कब तक वैलिड होगा वो कोर्स? जब तक आपकी कंपार्टमेंट का पेपर नहीं हो जाता। मान लो सीबीएसई के, जहां तक मुझे पता है अभी तक, जब तक शायद वीडियो बना रहा हूं, कंपार्टमेंट की डेटशीट शायद नहीं आई है। जैसी डेटशीट आ जाएगी, अगर मान लो आपका पेपर 22 तारीख को है, लेट अस सपोज जुलाई में, मैं अभी कुछ भी बोल रहा हूं, ठीक है, 22 जुलाई को है या 22 जून को है, जब भी आपका पेपर है, उस डेट पे, पेपर के डेट पे आपका वो कोर्स हम खत्म कर देंगे, उसके अगले दिन में नहीं। बिकॉज ये सीबीएसई बोर्ड के लिए, ओएसएम चेकिंग सीबीएसई बोर्ड में हुई है, प्रॉब्लम सीबीएसई बोर्ड में हुई है। बहुत सारे बच्चों ने स्टेट बोर्ड्स के भी फॉर्म भरे, हम उनको बैच नहीं दे पाएंगे बेटा। मैं कोई भी आपको फेक प्रॉमिस नहीं करूंगा, कल को कोई स्टेट बोर्ड का बच्चा भरे और फिर वो वहां पे आके करे, नहीं। अगर वो मेरा पेड बैच का बच्चा है तो मैंने उसको दिया होगा कोर्स फ्री, लेकिन अगर आप वाईटी के हो तो बेटा मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप मेरी बात को समझो, भले ही मेरे लिए कोर्स वैसे कोई प्राइस नहीं रखता, लेकिन डोमेन का मतलब होता है जब भी कोई मेरे ऐप पे आके वीडियोस देखेगा, मुझे खर्चा लगेगा, और वो बेसिक खर्चा करने के लिए मैं तैयार हूं, चाहे वो कितना भी हो, लेकिन इनवैलिड नहीं होना चाहिए ना यार। अब आपकी ओएसएम की वजह से प्रॉब्लम हुई तो ही मैं आपको ये बैच दे रहा हूं, अदरवाइज आपको अपनी मेहनत करनी है और दोबारा से पास होना, चाहे वो आप यूट्यूब पे देखो, चाहे आप कैसे भी करो। प्लीज आप मेरी बात को समझना, मेरी भी मजबूरी समझो कि मैं आपको फाइनली समराइज कर देता हूं। आपको ऐप पर रजिस्टर करना, आप कंपार्टमेंट आई आनी चाहिए, आपकी मार्क्स कम आए या फिर आप फेल हो गए हो तो नहीं, कंपार्टमेंट आई होगी तो मैं आपको दे रहा हूं ताकि आपकी हेल्प हो जाए, उसको पास करना है। अगर आप रीवैल्यूएशन भर रहे हो और आप चाहते हो कि मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे, अगर आप भी पास हो और आपके बढ़ जाएंगे, तो भी मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, मैं कंपार्टमेंट वालों की मदद कर रहा हूं, ठीक है। चौथा, सीबीएसई बोर्ड वाले भरे। पांचवा, ये कोर्स कब तक वैलिड होगा? जब तक आपका कंपार्टमेंट का पेपर नहीं होता, ठीक है। गूगल फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाओ भरो बेटा, अच्छे से भरना, बिकॉज कैसे भरोगे ये आखिरी मौका होगा, कैसे भरोगे आप गूगल फॉर्म इस पे मैटर करता है। और हाँ, इस वीडियो के मैं 48 आवर्स तक, इस वीडियो के 48 आवर्स तक ही मैं इस गूगल फॉर्म को एक्टिव रखूंगा और फिर उसके बाद मैं बंद कर दूंगा। 48 आवर्स, अगर मुझे लगेगा कि एंट्रीज बहुत ज्यादा आ रही हैं अभी भी, तो हो सकता है मैं 10-12 घंटे और चला दूं। लेकिन अब आप सोचो ना यार, कि कोई 2 महीने बाद जागा, 1 महीने बाद जागा, गूगल फॉर्म भर रहा है, फिर कह रहा है मेरी टीम कब तक उस चीज को मैनेज करेगी। आप हर बात को हमारे एंगल से भी सोचा करो। तो अभी के लिए मैं 48 आवर्स तक इस गूगल फॉर्म को एक्टिव रखूंगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। अगर मुझे लगेगा कि 48 आवर वाले से 1 घंटा पहले बहुत सारे फॉर्म आ रहे थे, तो मैं उसे 10 घंटा और चला दूंगा, वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। बट अभी के लिए 48 आवर्स तक ये चलेगा। आई होप आप सब कुछ वैलिड लग रहा है आपको। प्लीज इसका फायदा उठा ले। अगर आपका कंपार्टमेंट का पेपर आया तो मैं आपकी इतनी मदद कर रहा हूं कि मैं आपको डिटेल में हर एक लेक्चर देने के लिए तैयार हूं। डन है? ठीक है, नो फेक प्रॉमिसेस। बेस्ट ऑफ लक।